Hello friends, today we are going to see structured query language with the help of database means MS Access. So let us start. पहले मेरे videos आप अगर आपने नहीं देखे then you can go to my channel Rachna Jadhav in which you can see कि हाँ आप कैसे query create कर सकते हो in MS Access and with that now we are going to see how we can relate with SQL. SQL यानी structured query language. तो उसमें क्या हो रहा है दैट यू कैन स्ट्रक्चर इट योर लैंग्वेज ओके सो विद द हेल्प ऑफ RDBMS दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आगे हम देखते हैं इसके अंदर दैट आफ्टर दैट इन दिस वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ SQL कमांड्स। हमारे पास दो टाइप के SQL कमांड्स है दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये क्या है। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी जब आप कोई डेटाबेस बनाते हो कोई टेबल बनाते हो तो उसके स्ट्रक्चर को व्हेन यू आर मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इट एट दैट टाइम यू वांट टू क्रिएट अगर आपको क्रिएट करना है उसमें डिफाइन करना है या कोई चेंजेस करने हैं देन यस यू कैन गो विद द डेटा डेफिनेशन एंड डेटा मैनिपुलेशन मीन्स टू डू द चेंजेस। मैनिपुलेशन किस में करना है हमें रिकॉर्ड्स में वैल्यूज में उसके डेटा में देन इट इज कॉल्ड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो हम दोनों टाइप के कमांड्स देखेंगे। सो लेट अस सी फर्स्ट DDL राइट। तो DDL में हम लोगों को क्या मिलेगा क्रिएट मीन्स व्हाट दैट यू वांट टू क्रिएट अ टेबल। अगर आपको टेबल क्रिएट करना है देन यू हैव टू गो विद द क्रिएट कमांड। अल्टर यानी इसमें कोई चेंजेस करना है अगर आपको स्ट्रक्चर जो पहले से आपने डेटाबेस बना के रखा है टेबल बना के रखा है एंड दैट यू वांट टू डू द चेंजेस देन यू कैन गो विद द अल्टर कमांड। ड्रॉप तो डिलीट करना है आपको टेबल को डिलीट करना है। इफ यू वांट टू डिलीट द टेबल देन यू विल गो विद द ड्रॉप कमांड। ट्रंकेट यानी रिमूव ऑल द टेबल रिकॉर्ड्स आपको सारे रिकॉर्ड्स उसमें से निकाल देने हैं इंक्लूडिंग एलोकेटेड यानी जो दूसरे एलोकेट किए हुए स्पेसेस भी एलोकेट किए हैं उसे भी हम निकाल सकते हैं। रिमूव ऑल द टेबल रिकॉर्ड्स। देन नेक्स्ट इज रीनेम आपको नेम चेंज करना है टेबल का देन यू कैन चेंज इट विद द हेल्प ऑफ द कमांड दैट इज रीनेम। नाउ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एज आई टोल्ड यू डेटा मैनिपुलेशन यानी इसमें चेंजेस करना होता है रिकॉर्ड्स में यानी वैल्यूज में। तो वैल्यूज में कैसे आप चेंजेस कर सकते हो लाइक यू वांट टू सिलेक्ट कमांड से क्या होगा यू कैन सिलेक्ट द टेबल डेटा। अगर आपको कोई टेबल के डेटा आपको सिलेक्ट करने है रिट्राइव करने हैं देन यस यू कैन रिट्राइव इट फ्रॉम हियर। इंसर्ट एंड यू वांट टू इंसर्ट द रिकॉर्ड्स अगर आपको रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं डेटा एंटर करने हैं कहीं ब्लैंक छूट गया और उसमें आपको एंटर करना है यस यू कैन गो विथ इंसर्ट कमांड। अपडेट यानी टू डू द चेंजेस आपको पता है कि वॉट एवर द चेंजेस आर बीन अप्लाइड तो उसे अपडेट करना है यानी उसे ऐड करना है उसमें अगर डिलीट है यानी कुछ डिलीट किया हुआ है तो वो भी हमें अपडेट करते रहना है। डिलीट रिकॉर्ड्स तो यहाँ से रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है आपको कोई भी रिकॉर्ड को तो आप वो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिलीट कमांड। सो लेट अस स्टार्ट नाउ प्रैक्टिकली। अब हम लोग प्रैक्टिकली वो चीज को देखेंगे। सो आई विल जस्ट गो मूव ऑन टू एक्सेस। अब एक्सेस में आपको क्या करना है यू हैव टू गो टू क्रिएट एंड इन दैट क्वेरी डिजाइन। आप जैसे ही क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे इट विल आस्क यू फॉर द टेबल यू हैव टू क्लिक ऑन क्लोज। आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है एंड आफ्टरवर्ड्स यू विल गो टू द SQL व्यू। यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है ऑन द बॉटम दैट इज ऑन द स्टेटस बार या तो फिर आप यहाँ से भी जा सकते हो इन दिस यू हैव द ऑप्शन ऑफ SQL व्यू। जैसे ही आपने SQL व्यू किया यू विल सी ओवर हियर कि ये SQL व्यू आ गया है बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्ट दिखाएगा। नाउ आई वांट टू क्रिएट द टेबल मुझे टेबल क्रिएट करना है सो आई विल क्लिक ऑन क्रिएट टेबल राइट। अब मैं टेबल का नाम दूंगी वॉट एवर द नेम आई वांट टू गिव इट लाइक मुझे टेबल का नाम देना है प्रोडक्ट ओके मैंने नाम दे दिया एंड आफ्टरवर्ड द ब्रैकेट आई विल गिव इट राइट पैरेंथेसिस आई विल गेट वाई बिकॉज नाउ आई हैव टू डिफाइन द फील्ड्स ऑफ इट। अब मुझे फील्ड्स के नाम डिसाइड करने हैं। तो पहले मेरा फील्ड है प्रोडक्ट आईडी तो मैं यहाँ प्रोडक्ट आईडी दूंगी ओके। प्रोडक्ट आईडी देने के बाद आई वांट टू डिसाइड के विच डेटा टाइप आई विल टेक इट। तो मैं कौन सा डेटा टाइप ले सकती हूँ अगर मैं कैरेक्टर के साथ लेती हूँ देन आई विल गो विथ VARCHAR ओके वेरिएबल कैरेक्टर।
लेकिन यहाँ मुझे चाहिए एज अ नंबर। अगर मुझे नंबर चाहिए देन आई विल टेक इट इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर लेने से क्या होगा, इट विल कम इन नंबर्स। ओके, अब प्रोडक्ट आईडी के बाद मुझे जाना है प्रोडक्ट नेम के पास। So I will just give the product name and then here yes it will come in characters, तो हमें VARCHAR लिखना है। Now in bracket you can decide it कि आपको कितने कैरेक्टर्स चाहिए। लाइक मुझे प्रोडक्ट के लिए लिमिट चाहिए 15 तक की, तो 15 कैरेक्टर्स तक वो एंटर करेगा। आफ्टरवर्ड्स इट विल नॉट एक्सेप्ट इट एंड देन यू विल गिव कॉमा बिकॉज हमें दूसरा फील्ड अभी लेना है, राइट। सो वी विल गो विथ प्रोडक्ट प्राइस। हम प्रोडक्ट प्राइस के लिए जाएंगे एंड देन अगेन VARCHAR, फिर से आप सॉरी प्राइस के लिए नंबर जाएंगे बिकॉज वी हैव टू गो विद द वैल्यूज, तो हम वैल्यूज के साथ जाएंगे। सो यस वी विल गो विथ इंटीजर, तो इंटीजर लिखेंगे एंड देन अगर आपका ये कंप्लीट हो गया मीन्स आई वांट ओनली दिस 3 कॉलम ओवर देयर, 3 कॉलम ओवर देयर, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ ये ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, राइट, बिकॉज हमने पैरेंथेसिस ऊपर दिया है फॉर द फील्ड्स एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल गिव द सेमीकोलन। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया, वी विल रन द क्वेरी। आप जैसे ही रन करेंगे यू विल सी इन द टेबल प्रोडक्ट, आपका नया टेबल बन चुका है। ओके, सो नाउ दिस इज अबाउट इट। अब हमें जाना है फॉर द रिकॉर्ड्स। अब मुझे एंटर करने हैं रिकॉर्ड्स, तो रिकॉर्ड एंटर करने के लिए हमें क्या करना है, यू हैव टू गो विथ इंसर्ट। ओके, इंसर्ट कमांड, इंसर्ट कमांड, इंसर्ट कमांड। सो अब हम जाएंगे इंसर्ट कमांड के लिए। सो अगेन वी विल क्लिक ऑन क्रिएट अब क्वेरी। अब आपको याद हो जाना चाहिए कि हाँ हमें कौन से टेबल में हमें करना है। सो आई वांट टू गो विद द प्रोडक्ट, तो मैं क्लोज करूंगी इसे। अगेन आई विल गो विद द एसक्यूएल व्यू, एसक्यूएल व्यू में चले गए हम लोग एंड नाउ प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड। आपको ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, आपको कमांड पूछे ही जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, राइट। सो इंसर्ट इनटू, तो हमारा टेबल क्या है, व्हाट इज अवर टेबल, प्रोडक्ट। ओके, अब प्रोडक्ट में हमें वैल्यूज एंटर करनी है। सो वी विल राइट योर, there are 2 ways over there, I will just show you one way of it। तो मैं यहाँ values लिखूंगी, ओके, एंड देन आई विल राइट इन द ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में यहाँ जैसे वो इंटीजर में था, सो वी विल राइट इन नंबर्स, राइट। तो हमें नंबर्स के लिए तो लाइक योर प्रोडक्ट आईडी वी हैव गिवन इन नंबर्स। इफ यू वांट टू सी, आप डिजाइन व्यू में जाकर भी आप देख सकते हो, यू कैन सी इट ओवर योर। ओके, नाउ I want to give it 101। अब दूसरे कॉलम पे जाना है। So what is our second column? Our second column is product name। तो प्रोडक्ट नेम में हमने लिया है स्ट्रिंग। ओके, वी हैव टेकन अ स्ट्रिंग मीन्स कैरेक्टर्स लिए हैं। सो हमें इसमें देना है सिंगल कोट्स एंड वी विल राइट इट द प्रोडक्ट लाइक आई एम राइटिंग माउस। मैं यहाँ माउस लिख दूंगी, ओके, देन अगेन कॉमा, फिर मेरे पास क्या है, प्राइस। सो अगेन इट इज इन नंबर, तो हम प्राइस इसका लिखेंगे 500। ओके, अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। वी विल गिव द ब्रैकेट, वी विल गिव द सेमीकोलन। पहले हमें इसे क्लोज कर देना है। इतना याद रखना है कि आप जिस टेबल पे वर्क कर रहे हो, इन विच टेबल यू आर वर्किंग, अकॉर्डिंग टू दैट आपको उसे पहले क्लोज कर देना है, डिलीट नहीं करना है, क्लोज कर देना है। नाउ यू विल रन द क्वेरी, आप यहां से उसे रन करेंगे तो ये पूछेगा वेदर यू वांट टू अपेंड इट, यानी उसे ऐड करना है। यस आई वांट टू। तो जैसे ही मैं प्रोडक्ट वाले टेबल पे जाऊंगी, यहाँ ये डेटा ऐड हो गया। सेम वे इफ यू वांट टू ऐड मोर, अगर आपको फिर से एक ऐड करना है, आई टोल्ड यू हैव टू क्लोज इट दिस वन। तो यहाँ मैं माउस की जगह चेंज करूंगी ये 2 एंड आई विल गिव इट कीबोर्ड, और कीबोर्ड की प्राइस मैं रखती हूँ 700। ब्रैकेट एंड अगेन सेमीकोलन। सेमीकोलन भूलना नहीं है आपको। डिजाइन में जाना है, अगेन रन द क्वेरी, वो फिर से पूछेगा आपको अपेंड करना है, यस आई वांट टू अपेंड इट, और फिर से हम प्रोडक्ट का टेबल ओपन करेंगे। दिस वे यस यू कैन ऐड इट। नाउ
इंसर्ट करने के बाद हमें प्राइमरी की अगर देना है, राइट, इफ यू वांट टू गिव इट अ प्राइमरी की, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ही मैंने टेबल बनाया था आपने देखा होगा that I have created a table and in that I will go, okay, I have to go with the query again. तो मैंने जो query set की थी उस पे हम जाएंगे. I will create new query for you. तो उसमें मैं बता सकती हूँ आपको कि हाँ कैसे हम लोग query के अंदर create, again we will go with create query. अब मैं दूसरा कोई टेबल ले रही हूँ, राइट, सो आई विल गो अगेन विद द एसक्यूएल व्यू. अब एसक्यूएल व्यू में क्रिएट टेबल अभी आप समझ ही गए होंगे कि क्रिएट टेबल, देन द नेम ऑफ द टेबल. तो आई वांट टू गिव द नेम ऑफ द टेबल लाइक लाइब्रेरी. लाइब्रेरी नाम दे दिया मैंने, ओके. एंड आफ्टरवर्ड्स अब मुझे स्टार्ट करना है फील्ड, राइट, सो ब्रैकेट देना है. नाउ मेरे फर्स्ट फील्ड होगी कि जैसे मुझे लाइब्रेरी में बुक्स आईडी, राइट, तो बुक का आईडी मुझे देना है. आई वांट टू गिव अ प्राइमरी की टू बुक आईडी. तो मैं पहले डेटा टाइप डिसाइड कर लूंगी, दैट इज इंटीजर. एंड आफ्टरवर्ड्स आई विल राइट इट नॉट नल. नॉट नल यानी उसमें आप डेटा आपको कंपल्सरी एंटर करना ही होगा. यू कैन नॉट लीव इट ब्लैंक. आप ब्लैंक नहीं रख सकते. एंड यू विल राइट विद दैट के प्राइमरी की. लिख दिया हमने. आफ्टर दैट गिव कॉमा. यस, ओके. नाउ बुक नेम, मुझे बुक नेम लिखना है. एंड देन आई वांट टू गो विद द कैरेक्टर, यानी इसमें मुझे टेक्स्ट लिखना है, बुक का नाम लिखना है. तो आई विल गिव द लिमिट ऑफ 40. कभी कभार बुक्स की टाइटल बहुत बड़ी होती है, मे बी 100 भी हो सकता है, इट डिपेंड्स, ओके. फिर बुक प्राइस. तो बुक प्राइस के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू गो विद इंटीजर, ओके. अब इंटीजर में हमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं दे रहे हैं हम लोग, और जस्ट वी विल गिव इट ब्रैकेट. हमारा कंप्लीट हो गया है ये, राइट. हमें सिर्फ 3 कॉलम चाहिए. एंड देन यू विल गिव इट द सेमी कोलन, ओके. अब मैंने ये कंप्लीट कर लिया. क्या करना है, हमें फिर से रन करना है. आपको यहाँ दिख जाएगा लाइब्रेरी, यू कैन सी ओवर हियर, आई हैव मेड इट, ओके. एंड विद दैट अगर आप डिजाइन व्यू में जाओगे तो आपको प्राइमरी की भी दिख जाएगा. सो दिस इज द प्रूफ दैट वी हैव डन द प्राइमरी की. प्लीज रिमेंबर प्राइमरी की कैसे देना है, ओके. अब हमें क्या करना है, नाउ सिलेक्ट कमांड का यूज करना है. सिलेक्ट कमांड के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन है. वी आर हैविंग 2 ऑप्शंस ओवर देयर, दैट इज वेयर एंड ऑर्डर. The questions for the board are coming related to select many times. बहुत बार आपको ये क्वेश्चंस आते हैं सिलेक्ट वाले, जिसमें वो पूछते हैं रिलेटेड टू वेयर, नॉट रिलेटेड टू ऑर्डर, लेकिन वेयर के लिए तो वो लोग पूछते ही है. अब वेयर यानी क्या, ओके. वेयर क्लॉज हम क्यों यूज करते हैं, वी आर यूजिंग बिकॉज वी वांट टू स्पेसिफिकली वी वांट दैट रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. हम लोग कोई कंडीशन देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग में मिल सकता है, या तो फिर आप फील्ड सिलेक्ट करते हो. जैसे आप मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सिंपल क्वेरी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं. मैं ये दिखाई देती हूँ. ऐड एंड क्लोज मैंने किया. यहाँ मैंने सारे फील्ड्स ले लिए, राइट. अब इसमें से शो एंड हाइड आपको दिख रहा है, तो आई विल जस्ट आई वांट कि हाँ मुझे एड्रेस नहीं चाहिए, सिटी नहीं चाहिए, तो मैंने उसे हाइड कर दिया. अब मैं रन करूंगी वो क्वेरी को, आपको यहाँ दिख रहा होगा. आई कैन गो विद द एसक्यूएल व्यू, तो आपको यहाँ एसक्यूएल व्यू भी उसका दिखेगा. दिख रहा है आपको कि इसमें उन लोगों ने फील्ड सिलेक्ट कर लिए, जो भी फील्ड्स हमें चाहिए वो ले लिया फ्रॉम द टेबल. सो दिस थिंग वी कैन डू. तो मैं आपको कमांड सिखा देती हूँ बिकॉज दिस कमांड्स आर बीन आस्क्ड टू यू. तो हम लोग क्रिएट करते हैं फिर से. विल गो विथ क्वेरी डिजाइन, वी विल क्लोज दिस थिंग. अब हम लोग लाइब्रेरी वाला जो हमने बनाया या फिर प्रोडक्ट वाला जो बनाया उसी में से हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं. इफ यू वांट, अगर आपको सारे ही फील्ड चाहिए तो आपको क्या करना है, यू हैव टू गो विथ सिलेक्ट एंड आस्टरिस्क. आस्टरिस्क आप लोगे यानी सारे ही फील्ड्स उसमें आ जाएंगे. फ्रॉम, तो टेबल का नाम लिखना है. नाउ यू हैव टू राइट द टेबल नेम. तो हमारा टेबल हम लोग लेते हैं प्रोडक्ट. लिख लिया हमने. नाउ वी विल रन द प्रोग्राम. हमने रन कर दिया. देखो सारे रिकॉर्ड्स आ गए हमारे, राइट. सो दिस वे यस यू कैन डू इट.
नेक्स्ट हमारा वे है, आई जस्ट क्लोज इट, मैं सारे क्लोज कर दूं यहाँ। मैं यहाँ सारे क्लोज कर दूं, क्लोज ऑल। प्लीज लास्ट एंड तक देखिएगा बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी दैट दिस क्वेश्चन आर बीन आस्क्ड टू यू। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें आ जाएगा, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। तो प्लीज देखते रहिए। क्वेरी डिजाइन अगेन एंड क्लिक ऑन क्लोज। अब मैं एसक्यूएल व्यू में जाऊंगी, आई विल क्लिक ऑन एसक्यूएल व्यू एंड मैंने पहले आपको बता दिया हाउ टू सिलेक्ट इट ऑल द टेबल फील्ड्स। अब हमें क्या करना है, वी डोंट वांट ऑल द फील्ड, हाँ ले सकते हैं, जस्ट आई विल टेक इट ऑल द फील्ड्स फ्रॉम प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट में से लिया एंड नाउ आई वांट वेयर। मैं यहाँ लिख रही हूँ वेयर और दे रही हूँ कंडीशन। नाउ आई विल गिव द कंडीशन। तो प्रोडक्ट प्राइस, जैसे हम लोग यहाँ जाएंगे या तो फिर प्रोडक्ट इज इक्वल टू कीबोर्ड। ओके, तो हम लोग प्रोडक्ट इज इक्वल टू कीबोर्ड ले लेते हैं। प्लीज रिमेंबर के जो भी फील्ड नेम है वो याद रहना चाहिए आपको, कि जैसे मैंने प्रोडक्ट का लिया है, आप देखिए यहाँ उसका फील्ड नेम आपको दिख रहा होगा, प्रोडक्ट नेम। ओके, तो ये याद रखना है। सो आई विल राइट इट प्रोडक्ट नेम इक्वल टू। नाउ अगेन ये कैरेक्टर में है तो आपको क्या देना है, यू हैव टू गिव द सिंगल कोट्स। तो मैंने सिंगल कोट्स दे दिए, कीबोर्ड कॉमा sorry, you will give single inverted and then you will give it semicolon. okay, अब मैं इसे रन करूंगी डिजाइन में जाकर, we are having the run option। ओके, यहाँ रन पे क्लिक कर दिया। ओ सॉरी, मैंने यहाँ प्रोडक्ट के आगे पैरेंथेसिस ब्रैकेट नहीं दिया है। प्रोडक्ट नेम, मेरा थोड़ा डेटा का प्रॉब्लम आ रहा है। यस, तो मैं यहाँ लिखूंगी वेयर प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट्स और फिर मैं यहाँ लिखूंगी कीबोर्ड सिंगल कोट्स क्लोज एंड देन सेमीकोलन। ओके, नाउ विल रन द प्रोग्राम। देखिए हो चुका। सेम वे अगर उसकी जगह पे हमें माउस वाला चाहिए, राइट, वी वांट टू गो विद द माउस, तो हम लोग यहाँ ले सकते हैं। आई जस्ट गो विद द एसक्यूएल व्यू अगेन और मैं इसे टर्न कर रही हूँ माउस में। ओके, सो माउस पे क्लिक किया। नाउ वी विल रन अगेन, डिजाइन में जाकर आप उसे रन करेंगे, you will see the table according to it। okay, so this way yes you can give the condition। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर। तो ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे, सो अगेन वी विल गो विथ क्रिएट क्वेरी, क्लोज करेंगे इसे, अगेन एसक्यूएल व्यू। ओके, एसक्यूएल व्यू में जाकर हम लोग क्या करेंगे, वी विल गो विद द सिलेक्ट। सिलेक्ट यू हैव टू कीप इट इन माइंड, सिलेक्ट चाहिए ही हमें, सिलेक्ट एंड इन दैट आस्टरिस्क देंगे। वाई, बिकॉज वी वॉन्ट ऑल द फील्ड्स, हमें सारे ही फील्ड्स चाहिए। फ्रॉम टेबल तो अभी हम लोग लाइब्रेरी ले लेते हैं, बट वी हैव नॉट एंटर द रिकॉर्ड्स इन दैट, तो हम लोग प्रोडक्ट पे ही जाएंगे। ओके, सो प्रोडक्ट देन ऑर्डर बाय। तो हमें यहाँ कंडीशन देनी है कि हमें ऑर्डर कैसे करना है, राइट। तो हमें ऑर्डर करना है बाय द प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट नेम से, या तो प्रोडक्ट प्राइस, तो मैं प्रोडक्ट प्राइस के अकॉर्डिंग करूंगी। तो प्लीज रिमेंबर द दिस वन, द फील्ड, फील्ड का नाम अच्छे से याद रहना चाहिए, हाउ यू हैव रिटन, ओके, वेदर यू हैव गिवन द स्पेस और नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड देन यू विल गिव द सेमी कोलन, आप यहाँ सेमी कोलन देंगे एंड देन नाउ यू जस्ट गो फॉर डिजाइन, रन। देखिए ओके, अब यहाँ आपको डिसाइड करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग।
तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? यू विल गो टू द अगेन द एसक्यूएल व्यू। अब मुझे यहाँ चाहिए कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, तो आई विल राइट योर DESC। ओके, आई विल राइट योर DESC। तो ये ग्रुपिंग कैसे होगा, वो ऑर्डर कैसे होगा? इन द फॉर्म ऑफ डिसेंडिंग। देखिए, this is done in descending order. Okay, so this way you can do. Hope you all have understand. Please like, share and subscribe my channel and be till the end. I will tell you more about it. बहुत सारे 10th standard के जो chapters है वो आप देख सकते हो on my channel रचना जादव। Thank you. We will see further about it. हम लोग update command के बारे में देखेंगे. So let us start. So first we will go for the option that is create. Create में जाएंगे. In that again query, सबको पता है query design, right? Those are watching, please watch it the whole video because many of the things are new over here. इसे close करेंगे and then we will go with the SQL view. And now what we will do, अब हम क्या करेंगे इसमें कि update, हम अपडेट लिखेंगे। आफ्टर दैट द टेबल नेम, तो मेरा टेबल है प्रोडक्ट, ओके, जिसमें मुझे चेंजेस करना है, तो मुझे सेट करना है। तो क्या सेट करना है, कौन से कॉलम में सेट करना है? सो विच कॉलम आई हैव टू टेक इट? तो मेरा कॉलम, जैसे मैं प्रोडक्ट नेम ले लेती हूँ, सो आई विल गो विद द प्रोडक्ट नेम जिसमें चेंजेस करना है। प्लीज कीप इट इन माइंड, जिस कॉलम में मुझे चेंजेस करना है उसे सेट करना है। एंड इन दैट द वैल्यू आई वांटेड, कि मुझे यहाँ वैल्यू चाहिए प्रिंटर, ओके, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए प्रिंटर, ओके। यहाँ मैं उसे सिंगल कोट्स दूंगी बिकॉज इट इज अ कैरेक्टर, राइट, इट इज नॉट स्ट्रिंग है कि तो कैरेक्टर के लिए सिंगल कोट्स देना है। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ कंडीशन देंगे। कंडीशन नहीं देंगे तो वो आंसर आएगा नहीं। दैट व्हाट विल बी द कंडीशन, के जहां प्रोडक्ट आईडी उसका मेरा 102 मैं ले लेती हूँ, तो प्रोडक्ट आईडी, प्लीज रिमेंबर कि हमें कॉलम का नाम परफेक्टली याद रहना चाहिए, ओके। सो आई एम जस्ट गोइंग विद 102, देख लेते हैं एक बार फिर से 102, ओके। यहाँ ये नंबर है, सो वी हैव टू नॉट टू गिव एनीथिंग, ओके। आई थिंक सो इन बुक, आप लोगों की बुक्स में ऐसा लिखा है कि आपको कॉमा देना है कंडीशन के बाद, इसके बाद सेट वैल्यू के बाद, दैट इज रॉन्ग, ओके, यू हैव टू नॉट टू गिव। सो you have to just write it simple way. अब जैसे मैंने लिख लिया, now I will, what I will do, design, run, ये पूछेगा आपको अपडेट करना है, yes I want to update it. Now what I can do, मैं इस चीज को पहले क्लोज करूंगी and again I will open it. You can see कि यहाँ स्कैनर और प्रिंटर आ गया, right? यहाँ पहले था कीबोर्ड, now it is turning to scanner. Now the next command हम लोग देखेंगे, that is about delete, okay. अगर delete command से क्या होगा, that if you want to delete the records, आपको records को delete करना है तो आप records को delete कर सकते हो। Click on create again, query design, SQL view, okay. अब मुझे इसमें क्या करना है, that I will give the command delete, ओके। डिलीट कमांड किसके लिए? इट इज फॉर द रिकॉर्ड्स, प्लीज कीप इट इन माइंड, रिकॉर्ड्स के लिए। फ्रॉम, तो मुझे प्रोडक्ट में से डिलीट करना है, राइट। तो प्रोडक्ट में से क्या डिलीट करना है, राइट। तो हमें कंडीशन देनी है, वेयर, उसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू यानी जैसे प्रोडक्ट आईडी देख लो कि हाँ भाई प्रोडक्ट में आईडी, जैसे मैं 101 को क्लोज डिलीट करना चाहती हूँ, ये रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहती हूँ। सो प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू 101 रिटन। नाउ अगेन डिजाइन में जाके रन द क्वेरी, देखो यहाँ वो फिर से पूछ रहा है येस यू वांट टू डिलीट इट, तो वो डिलीट कर देगा, तो रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे, ओके। मैं यहाँ इसे क्लोज करूंगी एंड देन अगेन आई विल ओपन। यहाँ देखिए माई फर्स्ट रिकॉर्ड इज नॉट देयर, मैंने क्वेरी दी थी 101 की, राइट, तो मैं ये कर सकती हूँ, राइट। सो दिस इज द थिंग। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉप। अब ड्रॉप यानी क्या? ड्रॉप यानी टू डिलीट द होल टेबल। देयर इज अ डिफरेंस, प्लीज कीप इट इन माइंड। डिलीट और ड्रॉप में डिफरेंस है। डिलीट किसके लिए? फॉर रिकॉर्ड्स के लिए जो
टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स है, यहाँ ड्रॉप किसके लिए? फॉर द टेबल, टेबल को पूरा हमें डिलीट कर देना है। तो एसक्यूएल व्यू अगेन वही चीज करनी है हमें, बट यस हियर इट विल बी द ड्रॉप कमांड। तो हम लोग लिखेंगे ड्रॉप और फिर बाद में टेबल, राइट, ड्रॉप टेबल, जैसे हमने इंसर्ट टेबल और ये वाला किया इंसर्ट द रिकॉर्ड्स वाले में। अब मुझे यहाँ से एक कोई भी एक टेबल मुझे इसमें से निकाल देना है, लाइक यू कैन टेक टेबल 1। तो मैं टेबल 1 को निकालना चाहती हूँ। तो प्लीज देखना केस सेंसिटिविटी और ये सब स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो आप स्मॉल लेटर्स में लिखना, ओके। टेबल 1, ओके, मैंने लिख दिया एंड देन यू विल रन। देखिए यहाँ से टेबल वाला चला गया, राइट, टेबल 1 यहाँ से डिलीट हो गया, ये टेबल डिलीट हो गया। सो यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। प्लीज मेरे चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, सी इट दैट व्हाट इज देयर, उसमें बहुत सारे वीडियोस आपके रिलेटेड है, आपके टॉपिक है सारे। सो प्लीज विजिट माय चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू।